करंट के लिए कोई जरूरी ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। बिजली हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है और उस समय तार का रास्ता ही सबसे आसान होता है। इस पूरे मिस्ट्री का गोल्डन रूल बहुत सिंपल है। अगर शरीर के दो सिरों के बीच वोल्टेज डिफरेंस नहीं है तो डेंजरस करंट नहीं बहेगा और शॉक भी नहीं लगेगा। लेकिन इंसान के साथ खतरा इसलिए बनता है क्योंकि इंसान अक्सर एक तार के साथ जमीन या दूसरी लाइन को भी छू सकता है। जैसे ही शरीर के एक हिस्से पर अलग वोल्टेज और दूसरे हिस्से पर अलग वोल्टेज आता है, करंट शरीर से होकर गुजरने लगता है और यही इलेक्ट्रिक शॉक का असली कारण बनता है। चिड़िया सुरक्षित इसलिए रहती है क्योंकि वो आमतौर पर सिर्फ एक ही तार पर बैठती है। वो एक साथ दूसरी लाइन या ग्राउंड को टच नहीं करती। तो अब आप समझ गए, चिड़िया को शॉक नहीं लगता क्योंकि वो सिर्फ एक वायर पर होती है, जहां उसके शरीर के अक्रॉस डेंजरस वोल्टेज डिफरेंस बनता ही नहीं। लेकिन अगर वही चिड़िया एक साथ दो अलग अलग तारों को छू ले तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। अब उसके शरीर के दोनों सिरों पर अलग अलग वोल्टेज होगा और यहीं से उसके अंदर डेंजरस करंट फ्लो शुरू हो सकता है। अब स्थिति समझिए, एक पैर पर एक वोल्टेज और दूसरे पैर पर दूसरा वोल्टेज। यही पोटेंशियल डिफरेंस चिड़िया